2024 में हम लोग को नहीं बुझा रहा है। और ये बात आज से 2000 साल पहले प्लेटो यूरोप में ग्रीक में बोल के चल गया था। तैयार रहे, उनके ऊपर अनपढ़ लोग शासन करेंगे। राजनीति में दो लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आज क्या सही है क्या गलत है उससे मतलब नहीं है। 200-300 रुपया से ज्यादा एक आदमी को नहीं मिलेगा, ये है हम लोग की हकीकत। प्लेटो नामक विद्वान ने कहा था, यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वे तैयार रहे, उनके ऊपर अनपढ़ लोग शासन करेंगे। वही होता है ना। और सबसे बड़ा चीज ये है कि बिहार और यूपी में या जो भी जहां जनसंख्या ज्यादा है ना, वहां पॉलिटिक्स भी ज्यादा रहती है, क्योंकि सीटें ज्यादा रही। 2024 में हम लोग को नहीं बुझा रहा है। और ये बात आज से 2000 साल पहले प्लेटो यूरोप में ग्रीक में बोल के चल गया था। और आज भी हम लोग क्या नहीं बुझाता है ये सब चीज। ऐसा नहीं है कि समझदार लोग नहीं है, बट समझदार लोगों की संख्या कम है, बकलोलवन की संख्या ज्यादा है। बकलोलवा ज्यादा हो रहा है, सब बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, सब बहुत ज्यादा। समझदारी इंसान के घर में रिप्रोडक्शन रेशियो भी कम है। दूसरा, समझदार आदमी या फिर जो इंटेलेक्चुअल है वो बहसबाजी में नहीं जीत पाएगा। वो अपना तरीका, तमीज, इज्जत मेंटेन करने में रहेगा। और जितना अकलेल बकलेल रहेगा सब ना, देखना इतना उड़ेगा सब, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा सब जिसका कोई हद नहीं। एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ को मिलाओगे तो पढ़ा लिखा इंसान बेचारा चुप हो जाएगा, अनपढ़ इतना चिल्लाएगा, EMI पे गाड़ी निकाल के उड़ेगा, इसे लगेगा अंबानी के बाद यही है। राजनीति में इंसान दो लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। एक आप युवाओं की, क्योंकि आप वोटर नहीं हैं, केवल सपोर्टर हैं किसी के। दूसरा महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं स्वतंत्र वोट भारत में नहीं करती हैं। ब्याह से पहले भाई और अपने पापा जी से पूछती है, ब्याह होने के बाद पति से पूछती है। तो उन्हें पता है कि जब आपको पूछ के वोट डालना है तो फिर पुरुषों को ही क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूछना पुरुषों से ही है। आप खुद से सोच के देखिएगा कि आप लोग स्वतंत्र मतदान करती हैं? हाँ, करती है। किससे पूछ के? हाँ ठीक है, तब एक दो लड़कियां हैं, बट रियलिटी यही है कि आप लोग में मेजोरिटी जो है वो जो शादीशुदा है, हस्बैंड जिधर वोट दे। दूसरा, भारत में एक और बड़ी खराबी है, जो एक फैमिली का इंसान जो है ना, पूरा फैमिली एक जगह वोट देता है। देखिएगा, परिवार में 10 आदमी है ना, तो 10 एक के जगह वोट डाल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब या तो राजनीतिक गुलामी है या तो राजनीतिक जागरूकता ही नहीं है। जागरूकता ना होने की वजह से व्यक्तिगत संबंध है, 2-4 बार श्राद्ध ब्याह में आ गया है तो ओकरा जाके वोट डाल देंगे। नहीं तो व्यक्तिगत गुलामी है, कुछ पैसा लेके पूरी फैमिली डाल देगा वो। लेकिन अगर जागरूकता रहती, पढ़े लिखे रहते, तो कैसे हो सकता है? जब एक परिवार के लोगों को एक ही मूवी पसंद नहीं आती है, एक परिवार के लोगों को एक ही तरह का भोजन नहीं अच्छा लगता है, किसी को तीता किसी को मीठा, लेकिन पूरा परिवार को एक ही तरह का नेता पसंद आ रहा है, इसका मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है इसे। तो हम लोग अभी अनमेच्योर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी ही नहीं कह सकते। हम लोग लोकतंत्र में न रह के भीड़ तंत्र में रह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है किसी चीज का, भीड़ तंत्र। आज क्या सही है क्या गलत है उससे मतलब नहीं है। भीड़ खुश है मतलब खुश है, यहाँ पर उसको जरूरत नहीं रहती है। जैसे बिहार का पर कैपिटा इनकम इतना बुरा हालत में है जिसका कोई हद नहीं। बिहार का कुल पैसा बिहार के लोगों में बांटा जाए ना, तो शायद एक आदमी को 200-300 रुपया मिलेगा। हाँ, फोकता है सब, एक बिहारी 100 पे भारी। हम लोग इस फोकने के चक्कर में बर्बाद हो गए। हम लोग 200-300 रुपया से ज्यादा एक आदमी को नहीं मिलेगा, ये है हम लोग की हकीकत। लेकिन हम लोग को तारीफ बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। और ये पूरे राज्य को हम लोगों के, जब भी आप किसी चीज पे जोर दे रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कमी है।